आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल LGR स्टडी ITI पॉलिटेक्निक एवं पारा मेडिकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग ITI पॉलिटेक्निक एवं पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज यह आपके मैथ के क्रैश कोर्स का 39 नंबर क्लास है। मैथ के क्रैश कोर्स का 38 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। जो लोग अभी तक इस सभी क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह सभी क्लास आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि अभी हम लोग जो है ऊंचाई और दूरी, दैट मीन्स हाइट एंड डिस्टेंस जो है, जो आपका टॉपिक है, यह पढ़ाई कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आज यह टॉपिक आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा और अगले क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जिसका नाम है ज्यामिति, दैट मीन्स ज्योमेट्री। तो अगले क्लास में जो हम लोग ज्यामिति जो है पढ़ेंगे, जिसको हम जो है ज्योमेट्री बोलते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण होगा। आगे वाला जो आपका क्लास आने वाला है वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए जो है आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऊंचाई और दूरी, दैट इन जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो आज जो है आपका क्लास जो है वो 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब आज की क्लास में देखने वाले, तो लास्ट तक जरूर जो है देखिएगा। चलिए जो है यहाँ पर आपको बता दें, एक महत्वपूर्ण सूचना बता दें कि जो भी आप लोग LGR स्टडी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके रखे हैं पहले से अपने मोबाइल में, जिसमें आपका देखिए ITI के लिए अलग मोबाइल ऐप है, पारा मेडिकल के लिए अलग है, लेकिन एक मोबाइल जो ऐप है आपका जो सभी सब्जेक्ट सभी का है, उसमें 10, 12 ITI पॉलिटेक्निक पारा मेडिकल सभी का जो उसमें सब कुछ दिया गया है, वो वाला मोबाइल ऐप अगर आप डाउनलोड करके रखे हैं और उसको अगर अभी तक आप अपडेट नहीं किए हैं तो उसको जरूर अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के लिए आपको जो है कुछ भी नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, LGR स्टडी ऐप सर्च कर लेना है और वहां पर जो भी आपका ऐप है उसको अपडेट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आपको ऐप पर भी नोटिफिकेशन चला जाएगा कि अपडेट कर लीजिए, तो उस नोटिफिकेशन पर भी आप क्लिक करके अपडेट जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको बता दें कि बहुत सारा उसमें प्रॉब्लम आ रहा था। इस सभी प्रॉब्लम को जो है ठीक करके फाइनल उसको अपडेट कर दिया गया है। तो आप लोग भी अपडेट कर लीजिएगा, नहीं तो आपका ऐप 2 से 3 दिन में काम करना बंद कर देगा, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग ऐप अपडेट नहीं किए हैं जरूर कर लीजिएगा। जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है कि किसी प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से 2 नौकाओं के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 30 डिग्री पूर्व की दिशा में है। आपको बताना है यदि नौकाओं के बीच की दूरी 60 मीटर हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई होगी। प्रकाश स्तंभ का ऊंचाई आपको क्या करना है, बताना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, आखिर किस तरह से आपको क्या बताया गया। देखिए, प्रकाश स्तंभ दैट मीन्स जो लाइट जिस पोल पे लगा होता है उसको हम कहते हैं प्रकाश स्तंभ। और यहाँ पर बोला गया है कि मान लेते हैं, देखिए ये मानते हैं कि आपका प्रकाश स्तंभ है, ठीक है। एक हम जो है प्रकाश स्तंभ बना लेते हैं। यह मान लीजिए आपका प्रकाश स्तंभ है, इसका नाम हम AB दे देते हैं। क्या दे देते हैं? AB आपका मान लीजिए प्रकाश स्तंभ है। और यह मान लीजिए, और प्रकाश स्तंभ होता है जनरली समुद्रों के किनारे, तो यह मान लीजिए कि आपका समुद्र है, ठीक है। और समुद्र में 2 नाव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 नाव का बात की, 2 नौकाओं का जो है बात किया जा रहा है। तो मान लेते हैं एक नौका जो है यहाँ पे है, इसका मान लीजिए कि C बिंदु नाम है, C बिंदु पे है, और एक नाव जो है वो D बिंदु पे है। D बिंदु और C बिंदु 2 जगहों पे 2 नाव है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नौकाओं का जो आपका अवनमन कोण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवनमन कोण जो है वो 45 डिग्री वो 30 डिग्री है। वो भी कैसा, तो अवनमन कोण का बात किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे इस नौका को, इस रेखा होकर के देखेंगे, इस रेखा होते हुए इस नौका को आप क्या करेंगे, देखेंगे, और C वाले को और D वाले को आप देखेंगे तो ये कहलाएगा आपका दृष्टि रेखा। इस रेखा से ही आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे। तो अवनमन कोण क्या होता है, ये होगा आपका क्षैतिज अक्ष। अगर आप ऊपर से देख रहे हैं नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो ये क्षैतिज अक्ष होगा। तो ये कोण जो है आपका बताया जा रहा है 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री जो है बताया जा रहा है। और ये जो कोण है, ये जो पूरा बनेगा, ये इसके लिए ये बोला जा रहा है 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो हमें काम करना होता है उन्नयन कोण से, अवनमन कोण से नहीं। तो अगर ये 30 डिग्री है अवनमन कोण, तो यह उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पिछले क्लास में बताए थे कि उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होता है। और ये अगर 45 डिग्री है,
तो ये कोण भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा, और ये उन्नयन कोण होगा, क्योंकि उन्नयन कोण से ही हमारा क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होता है। तो आपने यह पहले देख लिया। अब जो है एक बात और बोल दिया गया है कि नौकाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है। दो नौका जो है इसके बीच की दूरी 60 मीटर है। दैट मीन्स सी एक नाव है और एक नाव डी है, तो इसके बीच का दूरी क्वेश्चन में दे दिया गया कितना, तो 60 मीटर। कितना मीटर, 60 मीटर। यह दूरी आपको क्वेश्चन के अंदर क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है। और आगे आपको क्या करना है, तो प्रकाश स्तंभ का, किसका, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए आखिर किस तरह से हम इसका ऊंचाई क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पर हम आप क्या करेंगे, देखिए ये जो है प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ए से बी है, तो ए बी को हम मान लेते हैं x मीटर। क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि x मीटर है। और देखिए बी से लेके सी भी क्या है, इसका भी डिस्टेंस पता नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब आप जो है काम करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले आपको tan 45 डिग्री लगाना है। तो tan 45 डिग्री किस में लगाएंगे, ए बी और सी जो आपका त्रिभुज है उसमें हम क्या करेंगे, tan 45 डिग्री का पहले क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर tan 45 डिग्री। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p बट्टे b होता है। तो p x है और b है y, तो x बट्टे y हो जाएगा। x बट्टे क्या होगा, y होगा। और tan 45 आप सभी जानते हैं कि tan 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 होता है। तो 1 बट्टे आप 1 कर लीजिए, और फिर दाहिने में x बट्टे क्या है, तो x बट्टे y है। अब इस तरह से आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि आप x को 1 से गुना करेंगे तो x मिलेगा, और 1 से y को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, y मिलेगा। डेट मीन्स x इज इक्वल टू y। इसको आप जो है समीकरण 1 नाम दे दीजिए, इससे आगे आपको काम पड़ेगा। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब जो है आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जो है ले लीजिए, नोट्स या फिर बना लीजिए। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे अब आपको क्या करना है। ठीक है, एक स्टेप हम यहाँ पर लेंगे। चलिए अब हम दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, सो बातों को आप जो है हल्का समझने की कोशिश करेंगे। अब जो है पुनः tan 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे। हम कितना करेंगे, लिखेंगे पुनः tan 30 डिग्री बराबर पुनः tan 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री का हम यूज करेंगे। तो tan थीटा क्या होता है, p बट्टे b होता है। तो देख सकते हैं ये 30 डिग्री जो है, ये आपका ऊपर क्या था, a था, ये b है और ये d है। ए बी डी त्रिभुज ए बी डी में काम करना होगा। तो देख सकते हैं कि ये थीटा के सामने p होगा, तो p मतलब देख सकते हैं कि x आ रहा है। क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, x होगा। इसका मतलब ऊपर हम क्या लेंगे, x लेंगे, और नीचे लेंगे हम b। तो b क्या है, b से लेकर के d तक का जो भी डिस्टेंस होगा, जो भी दूरी होगा, पूरा जो है आपका b कहलाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान से देखेंगे कि b से लेके d तक का जो डिस्टेंस है वो दो भागों में बटा हुआ है, BC और CD। तो b से लेके c तक का जो डिस्टेंस है वो y है, तो हम लिखेंगे y प्लस, और c से d आप देख सकते हैं क्लियरली कि 60 है। तो 60 हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आप जो है अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए जो है हम कैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से आप लोग देखने की कोशिश करेंगे। अब आप यहाँ पर एक स्टेप ध्यान में रखेंगे कि tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। 1/√3 होता है, और बराबर आप दाहिने में क्या करेंगे वो समझिए। देखिए ऊपर आपका x है वो तो फिक्स है, x रहने दीजिए। और ये जो y है, ये y जो है ऊपर आप अभी देखे थे कि x और y बराबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x बराबर y, यानी कि y के जगह पे आप x का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपको y दिख रहा है इसके जगह पर हम x ही यूज करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, आप आगे पूरे क्लियर से समझेंगे। x प्लस 60 कर लेते हैं, x प्लस क्या करेंगे, 60 करेंगे। अब आपको आगे क्या करना है, इस बातों को सीखिए। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, अब जो है ये वैल्यू बैठाने के बाद आपको कोना कोनी गुना कर लेना है। तो √3 को जब आप x से गुना करेंगे तो आप लिख सकते हैं x√3। क्या लिख सकते हैं, x√3 लिख सकते हैं। और दाहिने में आपका x प्लस 60 ही होगा, क्योंकि 1 से गुना करना आपको। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 60 हो जाएगा। अब बातों को अच्छा से समझने के लिए आपको हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए ये आपका x√3 पहले से है, तो x√3 आप लिख लीजिए, और ये प्लस x बाएं आएगा तो माइनस x हो जाएगा,
और दाहिने में क्या बच गया, तो 60 बच गया। अब आप आगे जो है ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आएगा कि x यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं। तो x जब आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √3 होगा, √3 और ये -1 हो जाएगा, क्योंकि x से x को भाग करेंगे तो 1 होगा और बराबर में क्या है, तो बराबर में 60 है, तो यहाँ पर आप 60 लिख लेंगे। फिर हम बढ़ेंगे आगे और आप ध्यान से देखेंगे सारे चीज़ों को कि किस तरह से हम आप इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब आपको क्या कर लेना है, x को बाएं रखना है, क्योंकि x का मान ही आपको निकालना है। तो x को बाएं रखेंगे और पहले दाहिने में कितना है, तो पहले से दाहिने में 60 है, आप देख सकते हैं, तो 60 ऊपर रहेगा ही रहेगा और √3 - 1 चला जाएगा इसके नीचे, तो √3 और -1 हम यहाँ पर जो है लिख लेंगे। अब आपको करना क्या है, सो बातों को समझिए। देखिए यहाँ पर आप सभी समझते हैं कि आपको x का वैल्यू निकालना है और ऊपर क्या है, 60 है और नीचे आपको ध्यान से देख रहे हैं तो √3 है। तो √3 का वैल्यू जो होता है, मान जो होता है 1.732 होता है, 1.732 होता है और माइनस में क्या आपका 1 है, ठीक है, तो माइनस में 1 लिख देंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो x बराबर आपको क्या मिलेगा, तो ऊपर मिलेगा आपको 60 है। अब जब आप क्या करते हैं 1.732 में से 1 घटा देंगे तो आपको मिलेगा 0.732, क्योंकि 1 तो घट गया, तो 732 आपको मिलेगा। और जब आप 60 को 0.732 से भाग करेंगे तो आपको जो फाइनल वैल्यू मिलेगा वो लगभग 81.97 मीटर, 81.97 मीटर मिलेगा और यही आपका x का क्या है, वैल्यू है और यही आपका फाइनल आंसर है और यही जो है स्तंभ का ऊंचाई है। तो 81.97 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल जो है आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका क्या है, सही आ रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं ऑप्शन को कि कौन सा ऑप्शन आपका जो है सही आ जाएगा। तो यहाँ पर एक जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, 81 आप देख सकते हैं कि 97 मीटर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बार बार बता रहे हैं, जो लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड जो है अपडेट नहीं किए हैं मोबाइल ऐप को, तो अपडेट जरूर कर लीजिएगा। और आज का क्लास कैसा लग रहा है जरूर कमेंट के माध्यम से जो है बताइएगा। तब तक जो है हम इसको इरेज कर लेते हैं और आप लोग जो है लास्ट तक बने रहिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए ये लास्ट क्लास है ऊंचाई एवं दूरी का, तो इसमें काफ़ी जो भी चीज़ें बची होंगी उस सभी चीज़ों को आज के क्लास में पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए जो है हम लोग इसको ख़त्म ही करेंगे। आज के क्लास में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ऊंचाई और दूरी, और कल के क्लास में हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ज्योमेट्री का क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर आप देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है। जैसा कि आप क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बातों को समझने की कोशिश करेंगे और अधिक से अधिक सीखने की कोशिश करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक आदमी जहाज की छत से एक चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री तथा जल का अवनमन कोण जो है देखता है कितना, तो 30 डिग्री देखता है। यदि जहाज की छत, क्या बोला गया, यदि जहाज की छत जल की सतह से 10 मीटर ऊपर है तो आपको जो है क्या करना है, बताना है चट्टान के शिखर की जल की सतह से ऊंचाई कितनी है। चलिए अब इसको फिगर के रूप में समझते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक जहाज है और जहाज होगी तो कहाँ होगी, समुद्र में, यानी कि पानी में होगी। और पानी में कभी कभी आप देखते हैं कि चट्टान भी हुआ करती है, तो चट्टान है। अब क्या आपको यहाँ पर क्लियरली बताया गया, इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए मान लेते हैं कि यह कोई क्या है, तो यह जो है आपका मान लेते हैं कि नदी है, ठीक है, या फिर समुद्र मानिए, यह आपका समुद्र है। अब हुआ क्या, यह एक बड़ा सा समुद्र के अंदर क्या है, चट्टान है, ठीक है। यह हल्का इसको सीधा कर देते हैं, ये आप मान लीजिए कि आपका क्या है, चट्टान है, ये चट्टान है। ए बी इसका हम नाम दे देते हैं, मानते हैं कि ए बी क्या है, आपका कोई चट्टान है और ये आपका क्या है, तो मान लीजिए बी से लेकर के सी तक आपका क्या है, ये जल है, ठीक है। अब जल है, क्वेश्चन में डायरेक्टली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आदमी जहाज की छत से एक चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री तथा जल का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। यदि जहाज की छत
जल की सतह से 10 मीटर ऊपर है। देखिए ये जल है, इसको आप जल मानिए, और जहाज का छत 10 मीटर इससे ऊपर है, तो मान लेते हैं कि ये क्या है 10 मीटर ऊंचाई, यहाँ पर क्या है जहाज का छत है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका नाम हम दे देते हैं डी बिंदु। अब आप इसको इधर से क्या कर लीजिए, मिला लीजिए। इससे फायदा क्या होगा, बोला जा रहा है कि ये 10 मीटर है। कितना है 10 मीटर, क्योंकि देखिए ये जल का सतह है और जल के सतह से आप देख सकते हैं कि जल की सतह से 10 मीटर ऊपर है कौन चीज, तो जहाज की जो छत है वो। तो हम छत से ही बात करेंगे। डी आपका जहाज का क्या है, छत है, और डी से जब आप इस पर लंब खींचते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो मान लीजिए कि ई पॉइंट पे आता है, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान से बातों को समझिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक आदमी क्या करता है, जहाज की छत से एक चट्टान के उन्नयन कोण को देखता है, कितना 45 डिग्री। तो ये जहाज का छत है, यहाँ से देखिए चट्टान का उन्नयन कोण तो ये होगा, चट्टान का उन्नयन कोण तो क्या होगा, ये होगा। चट्टान का उन्नयन कोण देखता है ये कितना डिग्री, तो 45 डिग्री देखता है। ये कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री देखता है। और दूसरा आप आगे देख सकते हैं कि जल का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है, और जल का अवनमन कोण मतलब ये हो जाएगा। अब अवनमन कोण देखते हैं तो ये देखते हैं, तो जल का अवनमन कोण कितना देखता है, वो 30 डिग्री देखता है। डेट मीन्स ये जो कोण है, ये जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। अब आगे आपको क्या समझना है उस बातों को समझिए। अगर डी से सी 10 मीटर है तो ई से बी भी, ई से लेकर के बी भी क्या होगा 10 मीटर होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। और ए से लेकर बी जो है, ए से लेकर के बी आपका पूरा क्या है, जहाज है। ये भी आप याद रखेंगे, सॉरी ये चट्टान है और ये क्या है, जहाज। हम यहाँ पर लिख देते हैं यह जहाज है, क्या है, जहाज, ठीक है। ये आपका मान लीजिए कि जहाज है इधर से, और इधर से आपका क्या है, तो चट्टान है, ठीक है। ये आपका हम मान लेते हैं कि चट्टान है, ठीक है। ये चट्टान रहा, ये पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक, ठीक है, क्योंकि चट्टान तो कुछ पानी में भी होगा, पानी की सतह से तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ इतना आप चट्टान को मानेंगे। अब बात क्या है, तो हमने क्या किया, जो जहाज है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका 10 मीटर का है, और ये ए से लेकर के बी पूरा आपका क्या है, चट्टान है। तो जहाज क्या है 10 मीटर का है, तो हम चट्टान को मान लेते हैं x मीटर। कितना मान लेते हैं, चट्टान को हम मान लेते हैं x मीटर। जब पूरा आपका चट्टान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि a से लेकर के b पूरा क्या हो गया, x हो गया। और यहाँ आप b से e मान लिए हैं 10 मीटर है, b से e 10 मीटर है, तो a से e कितना होगा, a से e कितना होगा, तो यहाँ पर आप क्लियरली लिख सकते हैं कि a से e जो है वो x माइनस 10 होगा। x माइनस कितना होगा, 10 मीटर होगा, x माइनस 10 मीटर होगा। कैसे, सो देखिए समझिए। ये a से लेकर के b पूरा हमने माना क्या चीज, x मीटर मान लिए। और जब e से लेकर के b है 10 मीटर, तो a से लेकर के e तक का अगर बात किया जाए तो x माइनस 10 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, तो त्रिभुज ADE में, किसमें, ADE में हम 1045 का यूज करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में कितना का यूज करेंगे, तो 1045, कितना का, तो 1045 डिग्री का मान हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो 1045 जब आप करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि 10 थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। थीटा के सामने P होगा, तो P क्या है, AE है, P क्या है, AE है। और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो AE का वैल्यू क्या है, x माइनस 10, AE का वैल्यू क्या है, x माइनस 10 है। तो ऊपर हम लिख सकते हैं x माइनस 10 और बट्टे B होता है, और B का वैल्यू आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी आपको पता नहीं, तो इसको हम लिख देते हैं DE, क्योंकि देख सकते हैं कि ये D से लेकर के कहाँ तक आया है, E तक आया है। तो हम नीचे लिख देंगे DE, क्या लिखेंगे, DE जो है लिख देंगे। अब जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाएगा 1045 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इसको 1/1 कर देंगे, और ये क्या होगा, x माइनस 10 होगा ऊपर, और नीचे में क्या होगा, DE होगा। तो यहाँ पर आप नीचे में DE लिख लेंगे। DE लिखने के बाद अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए जब अब आप DE को 1 से गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और फिर आपका क्या, सॉरी DE को जो है 1 से गुना करेंगे तो ये DE होगा, क्या होगा, DE होगा। और DE बराबर 1 से जब आप x माइनस 10 को गुना करेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसको आप याद रखेंगे कि यहाँ पर आपको DE का वैल्यू कितना मिला था, तो x माइनस 10 मिला था। अब हम पुनः क्या करेंगे, वो आप जो है ध्यान से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। पुनः हम क्या करेंगे,
जो आपका त्रिभुज BDE है, कौन सी, तो BDE देख सकते हैं, BDE मतलब ये वाला जो त्रिभुज है आपका, इसमें हम tan 45 का जो है मान यूज करेंगे, सॉरी tan 30 डिग्री का करेंगे। तो tan 30 डिग्री जब आप यूज करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर पुनः किस त्रिभुज में, तो त्रिभुज BDE में, किसमें, BDE में। तो BDE आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका रहा B, ये रहा आपका D और ये रहा आपका E, मतलब ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है इसमें आप tan कितने डिग्री का यूज करेंगे, तो tan 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थीटा का वैल्यू मतलब जो वो है वो 30 डिग्री है। तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री बराबर, तो tan 30 डिग्री क्या होगा, तो सभी जानते हैं tan थीटा P बट्टा B होता है। तो इसके सामने देखिए थीटा के सामने आएगा P, तो ये P क्या है, E से लेकर के B तक है, तो E से B तो हम EB लिख सकते हैं, अभी तो तत्काल EB लिख दीजिए, EB, और बट्टे में जो है B कौन होगा, तो जो B होगा वो बेस, तो इसका बेस आपका क्या होगा, DE होगा, D से लेकर के E, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, DE लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे में क्या लिखना होगा आपको, DE। अब आप करेंगे क्या, तो इसका वैल्यू आप आसानी से क्या करेंगे, रख देंगे। यहाँ पर आप एक चीज गौर से देख लीजिए ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। जो E से लेकर के B का वैल्यू है वो आप देख सकते हैं कि 10 मीटर है, E से B कितना है, 10 मीटर है। तो यहाँ पर हम EB जो आपने लिखा है उसका वैल्यू हम कितना लेंगे, 10 मीटर लेंगे। इस बातों को आप याद रखिएगा, तब आपको आगे क्लियरली सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए अब tan 30 डिग्री का वैल्यू आप सभी जानते हैं 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, और दाहिने में आपका क्या है, BE है, और B का वैल्यू आपने ऊपर देखा था कि कितना है, कि 10 है। और DE जो है, D बराबर यहाँ आप देख सकते हैं, इसका आप समीकरण 1 भी नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक समीकरण 1 में देख सकते हैं D बराबर x - 10 है। तो ये जो DE है इसका जो वैल्यू है वो x - 10 हम लिख देंगे, x - 10 लिख देंगे। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, जब आप x - 10 को गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, x - 10 होगा, तो x - 10 हम यहाँ पर लिख लेंगे। और जब आप 10 को गुना करेंगे √3 से, तो ये हो जाएगा 10√3 हो जाएगा। और फिर अब आप इसे आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए आप x को बाएं रख लीजिए, फिर दाहिने में 10√3 पहले से है, 10√3, और ये -10 दाहिने जाएगा तो ये +10 हो जाएगा, +10 होगा। इसके बाद आपको क्या कर लेना, x बराबर, देखिए आप 10 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 10√3 और +10, तो 10 दोनों जगहों पे है तो 10 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा आपको √3, और ये प्लस है तो आप प्लस ले लीजिए। 10 से आप 10 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर आप जब आप इसे अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो आपका 10 है तो 10 रहेगा। फिर √3 का वैल्यू हम आपको बताए थे 1.732, और ये +1 है तो +1 आप यहाँ पर कर देंगे। फिर अगले स्टेप में आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आपको x बराबर क्या मिल रहा है। तो देखिए ये 10 है तो ये 10 आपका रहेगा ही, कोष्ठ जब से हटाएंगे तो आपको गुना का साइन लेना होगा। और देखिए 1.732 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.732 हो जाएगा। और 2.732 को जब आप गुना करेंगे 10 से तो ये फाइनली जो है आ जाएगा 27.32, कितना, तो 27 आपका आ जाएगा 32 आ जाएगा, क्योंकि जैसे आप 10 से गुना करते हैं तो एक स्टेप दशमलव क्या होगा, आगे बढ़ेगा, एक अंक आगे बढ़ जाएगा, तो इतना मीटर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 27.32 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा आपका सही आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए 11 नंबर क्वेश्चन का, तो 27.32 जो है क्लियरली आप देख सकते हैं 27.32, इसका मतलब आपका डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग नोट बनाने के लिए या तो वीडियो को रोक सकते हैं या नहीं तो दोबारा देख लीजिएगा, इसको दोबारा जो है आप रोक करके देख लीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आप जब हम बता रहे हैं उस समय में आप केवल फोकस कीजिए पढ़ाई पे, लिखने पर कम फोकस कीजिए, तो आपको बातें ज़्यादा जो है समझ में आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को, तब तक आप लोग जो है पढ़िए, हम अगले क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान से तब तक पढ़िए। 1 मिनट, हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे अच्छा से। चलिए
चलिए अब देखिए आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसको आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तो आपका क्लियर हो चुका है। अब 13 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और इसको समझने की और सॉल्व कैसे करना है इस टेक्निक को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए जो है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है इसको देखेंगे। काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में बताया गया है कि एक मीनार जो समतल जमीन पर खड़ी है। मीनार मीन्स होता है टावर। मीनार मीन्स क्या होता है? टावर है। एक टावर है जो समतल जमीन जो आपका लैंड पे क्या है खड़ी है, जिसकी ऊंचाई सूर्य के उन्नयन कोण, जिसकी ऊंचाई नहीं परछाई है। ठीक है, परछाई मीन्स आपको याद होगा शैडो, डेट मीन्स छाया। ठीक है, जिसकी छाया जो है शैडो जो है सूर्य के उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री से बढ़कर अगर जो है 30 डिग्री हो जाने पर 10 मीटर बढ़ जाती है। इसकी इस मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना। चलिए फिगर की मदद से इस क्वेश्चन को समझते हैं। यह आपका क्या है, मान लीजिए कि एक मीनार है। हम यहाँ पर एक मीनार बना देते हैं, टावर आप जिसको कह सकते हैं। यह मान लीजिए कि आपका एक क्या है, टावर है। ठीक है, और इस टावर के बारे में बताइए। देखिए टावर है तो इसका क्या बनेगा, परछाई बनेगा, डेट मीन्स शैडो बनेगा। तो मान लेते हैं कि अभी जो है इसका शैडो जो है वो इतना बड़ा बन रहा है। जब 45 डिग्री है कौन, तो यहाँ तक मान सकते हैं कि इतना बड़ा शैडो क्या हो रहा है, बन रहा है। 45 डिग्री है तब तो यहाँ पर ये आपका छाया बना और यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री का बन रहा है। ये आपका 45 डिग्री होगा, 30 डिग्री नहीं होगा, कितना होगा, तो 45 डिग्री का यहाँ पर क्या है कोण बन रहा है। और मान लेते ये आपका ए बी क्या है, मान लीजिए ए बी आपका क्या है, मीनार है। और बी से जो आपका सी है वो फर्स्ट छाया बना। और 45 डिग्री से क्या हो गया कि उन्नयन कोण जो है वो हो गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री होगा तो आपका छाया का जो ऊंचाई है क्या होगा, छाया का लंबाई बढ़ जाएगा। तो ये मान लीजिए कि आपका क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये इस तरह से आप सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, प्रदर्शित होगा। तो ये मान लीजिए कि आपका क्या बना, 30 डिग्री का क्या हो गया, बन गया उन्नयन कोण। और अब छाया सी से लेकर के चला गया कहाँ तक, तो डी तक हो गया, क्योंकि जैसे उन्नयन कोण घटेगा तो लंबाई छाया में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 डिग्री होने पर क्या हो गया, तो 10 मीटर बढ़ जाती है कौन चीज, तो जो छाया है वो जो शैडो है वो, तो 10 मीटर बढ़ जाती है। मतलब सी से डी का जो दूरी है वो 10 मीटर है। क्लियरली आप यह समझ सकते हैं, यह 10 मीटर आपको दे दिया गया है। इस स्थिति में आपको क्या करना है कि मीनार की ऊंचाई आपको बताना है। मीनार की ऊंचाई है मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी है यह आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मीनार की ऊंचाई ए बी को हम मान लेते हैं कि यह आपका x है और बी सी को मान लेते हैं y है। इस स्थिति में हमें करना क्या होगा, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में हम सबसे पहला क्या करेंगे, tan 45 का यूज करेंगे। tan कितना डिग्री, तो 45 डिग्री का यूज करेंगे। तो देख सकते हैं 45 करेंगे तो थीटा के सामने p है और नीचे वाला क्या होगा, तो पी बी यानी कि x बट्टे वाई होगा, x बट्टे वाई होगा। तब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो tan 45 1/1 होता है और एक x बट्टे वाई है, तो x बट्टे वाई आप यहाँ पर लिख लेंगे। देन क्या होगा, x को 1 से गुना करेंगे तो x और बराबर y को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, y होगा x बराबर y। यह आप याद रखेंगे या फिर इसका नाम आप समीकरण 1 दे दीजिए याद रखने के लिए। ठीक है, जब आपने tan 45 का यूज किया तो आपको समीकरण इतना मिला। अब पुनः हम क्या करेंगे, तो यूज करेंगे त्रिभुज ए बी डी में, किसमें, ए बी और डी में, मतलब जो पूरा त्रिभुज बन रहा है इस पूरे में हम क्या करेंगे, tan 30 डिग्री का यूज करेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पर आप जो है आगे समझने की कोशिश करेंगे। हल्का हम ऊपर बढ़ जाते हैं। एक बात आप याद रखिएगा कि ए बी जो है वो x है, ए बी क्या है, x है, तब आपको चीजें अधिक और अच्छा से समझ में आ जाएगा। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, तो ए बी डी में, ए बी डी में हम क्या करेंगे, tan 30 डिग्री का यूज करेंगे। तो tan 30 डिग्री क्या होगा, p बट्टे b होगा। तो p का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये थीटा है तो थीटा के सामने क्या होगा, p होगा। तो p देख सकते हैं कि x है, तो ऊपर तो आप ले लीजिए x, नीचे में क्या होता है b लिखना होता है आपको। तो b देखिए b से लेकर के d तक का पूरा ये पूरा होगा b, तो देख सकते हैं कि 2 भागों में बटा है। यहाँ b से लेकर के c तक क्या है, y है, और c से d तक क्या है, 10 है। तो y प्लस 10 आप इसको लिख सकते हैं, y प्लस क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं।
अब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो सिंपली आपको आपका आंसर जो है मिल जाएगा। चलिए जो है आगे हम इसको जो है सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर अब आप बातों को समझिए। यहाँ पर आपको क्लियरली जो है देख लेना है कि tan 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो होता है कितना, तो 1/√3 होता है। तो 1/√3 हम यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। और बराबर में आपका ऊपर क्या है, तो x है। ऊपर आप देख सकते हैं x है, तो हम यहाँ पर ऊपर क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। ऊपर क्या लेंगे, हम x लेंगे। और नीचे जब आप यहाँ पर देखेंगे तो एक बात आप क्लियरली जो है समझने की कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करेंगे, तो यहाँ आप एक चीज़ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए ये जो y है, ये y जो है, इस y के जगह पे आप x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x बराबर y दिया गया है। क्या दिया गया है, x बराबर y दिया गया है। तो यहाँ पर आप जो y है इसको x भी लिख सकते हैं। और ये +10 है तो +10 हम लिख लेंगे। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आप आगे यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप क्या करते हैं कि जो आपका दिया गया है कौन चीज़, जो यहाँ पर आप देखेंगे ये y था, हमने x रख लिया। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि x बराबर y, मतलब x के जगह पे आप y के जगह पे आप x कुछ भी आप जो है यूज कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या मिलेगा, आप जो है आगे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जब आप x को √3 से गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा √3x मिलेगा। फिर आप जब x +10 को 1 से गुना करेंगे तो ये आपको x +10 ही मिलेगा। x प्लस कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। अब आप आगे समझिए, √3x तो पहले से है तो √3x यहाँ पर आप रहने दीजिए। और इस x को लाएंगे बाएं तो ये हो जाएगा -x। क्या होगा, -x होगा। और दाहिने में आपका क्या होगा, तो बच जाएगा 10। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि दोनों जगहों पे x है तो आप x कॉमन ले सकते हैं। तो x जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 और ये जो x है कट जाएगा तो -1 हो जाएगा। और दाहिने में क्या होगा, तो 10 होगा। ठीक है। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इस बातों को आप समझिए। अगले स्टेप में आपको यहाँ पर ध्यान देने वाला जो है बात है कि x को आप बाएं रखिए और 10 पहले से दाहिने में है तो ये क्या होगा, √3 - 1 आपका आ जाएगा इसके नीचे। ऐसा करने से अब आपको मिलेगा क्या, तो बहुत बार आपको √3 का वैल्यू हम बता चुके हैं। तो x बराबर क्या होगा, 10 ऊपर है पहले से और नीचे में देखिए √3 है। तो √3 जो है इसका वैल्यू होता है 1.732 1.732 होता है। और -1 है तो -1 आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर अगले स्टेप में आप ध्यान से देखेंगे तो x बराबर आपको क्या मिला, ऊपर तो 10 है तो वो अभी 10 रहेगा ही रहेगा। और नीचे में 1.732 में से 1 घटा लेंगे तो 0.732 आपको मिलेगा। और जब आप 10 को 0.732 से भाग देंगे तो आपको लगभग जो है 13.7 मिलेगा। कितना मिलेगा, 13.7 मिलेगा। यह आप ध्यान रख सकते हैं। ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये लगभग वैल्यू है। तो 13.7 मीटर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना, 13.7 मीटर फाइनल आपका आंसर होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ये आप देख लीजिए कि 13.7 मीटर किस में आपका आंसर जो है शो करा गया है। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर आप देखना चाहे तो 13.7 मीटर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, तब तक हम इसको क्लियर कर लेते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फास्टली आप लोग देखने की जो है कोशिश कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, फिर हम लोग जो है उसको सॉल्व करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब जो हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो भी बोला जा रहा है इसको पहले हम ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 400 मीटर ऊंची चट्टान से, कोई चट्टान है जिसका ऊंचाई है 400 मीटर से, किसी मीनार मीन्स टावर किसी टावर की चोटी और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यह आपको क्या करना है, बताना है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी आपको बता देना है। चलिए कैसे ही हम जो है इसको सॉल्व करेंगे।
आखिर क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, इस बातों को देखेंगे। काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहली बात तो बोला गया कि 400 मीटर ऊंचा एक क्या है, तो 400 मीटर ऊंचा आपका एक है चट्टान। 400 मीटर ऊंचा एक चट्टान है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये भी कोई आपका क्या था, चट्टान था। ठीक है, ये भी कोई चट्टान था। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पूरा का पूरा जो है आपका यहाँ जो है चट्टान एक बना लेते हैं। मान लेते हैं ये भी क्या है, आपका चट्टान है। ठीक है, यह आपका हमने क्या कर लिया, मान लिया चट्टान है। इसका नाम आप ए बी दे दीजिए। ये आपका मान लीजिए ए बी है, पूरा ए बी है। और ये आपका जमीन मानिए। ठीक है, जमीन लैंड जिसको कहते हैं। बोला जा रहा है कि 400 मीटर ऊंची चट्टान से किसी मीनार की चोटी और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री है। तो देखिए, एक आपका मीनार बना लेना है। मीनार मतलब टावर। यह मान लीजिए कि आपका क्या है, टावर है। ठीक है, यह आपका मान लेते हैं टावर है। इसका नाम हम CD दे देते हैं, C से लेकर के D। CD आपका कोई टावर है। और C से जब आप परपेंडिकुलर खींचेंगे AB के ऊपर, तो यहाँ आपका आएगा, ये आपका क्या हो गया, तो लंब खींच दिया हम। तो यहाँ मान लेते हैं ये E बिंदु पर आकर के क्या करता है, लंबवत होता है, परपेंडिकुलर आता है। अब इस स्थिति में बोला जा रहा है कि मीटर ऊंची चट्टान के आपको बोला गया कि 400 मीटर ऊंची चट्टान से किसी मीनार की चोटी और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है। 30 डिग्री और 60 डिग्री है। देखिए, ये आपका चट्टान का क्या है, और चोटी है। तो ये अगर इसका क्षैतिज अक्ष हो जाएगा इधर, ये आपका इसका क्या होगा, क्षैतिज होगा। और ये देखिए, ये है चट्टान, ये चट्टान है। तो ये C जो पॉइंट है चट्टान का चोटी हो गया, और D पॉइंट चट्टान का हो गया कौन चीज, तो पाद हो गया। पाद मीन्स नीचे वाला भाग हो गया। तो यहाँ से आप एक बार देख रहे हैं कहाँ, तो चोटी को देख रहे हैं। और फिर यहीं से एक बार आप देख रहे हैं किसको, तो पाद बिंदु को देख रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो है आपका मान लीजिए कि 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। कितना डिग्री, 30 डिग्री। और ये जो पूरा बन रहा है, ये नीचे वाला वो बन रहा है 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। मगर आप याद रखिएगा कि अवनमन कोण से हमारा काम नहीं चलता, कभी भी उन्नयन कोण से काम चलता है। तो अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ पर उन्नयन कोण भी कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और फिर यहाँ पर भी आपका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अवनमन कोण जो है आपका 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60, कितना लिखेंगे, 60 लिखेंगे, 60 डिग्री हो जाएगा। इस स्थिति में आपको क्या करना है कि तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यही आपको बताना है। क्या चीज बताना है, तो मीनार की ऊंचाई बताना है। चलिए कैसे इस मीनार का ऊंचाई हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए, मीनार क्या है, मीनार है D से C है, ये आपका मीनार है। और A से B पूरा जो है वो चट्टान था बड़ा वाला। तो इसका ऊंचाई मान लेते हैं कि ये x है। कितना है, x है। तो जैसे ही C से D आप मानते हैं x, तो E से B भी आपका उस तरह से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और आपको पता है कि पूरा जो A से लेकर के B है वो चट्टान है, और चट्टान टोटली 400 मीटर ऊंचा है। तो पूरा है 400 मीटर ऊंचा। पूरा कितना मीटर ऊंचा है, 400 मीटर ऊंचा है। और जब आप E से B मान लेते हैं x, तो E से A कितना होगा, तो आप कहेंगे 400 माइनस x होगा। 400 माइनस क्या होगा, x होगा। ये जो आपका दूरी होगा A से E, वो 400 माइनस x हो जाएगा। इस स्थिति में हमें क्या करना है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी यही बताना है। तो चलिए हम अब इसे सॉल्व करेंगे। कैसे, उस बातों को समझते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज AEC में, किसमें, A और E और C, मतलब ऊपर में जो ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है, इसमें आपको क्या करना है, तो tan 30 डिग्री का यूज करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले समकोण त्रिभुज AEC में AEC में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग यूज करेंगे tan 30 डिग्री। कितना डिग्री, तो tan 30 डिग्री का यूज करेंगे। तो इससे होगा क्या, तो समझिए। तो tan थीटा क्या होता है, P बट्टा B होता है। तो P यहाँ पर आपका A ही हो जाएगा। देखिए, थीटा के सामने जाएंगे तो A से लेकर के E हो जाएगा आपका P का वैल्यू। P का वैल्यू क्या होगा, A से लेकर के E हो जाएगा। तो ऊपर में हम लिखेंगे AE,
और बट्टे बी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका सीई, क्योंकि देखिए सी से लेकर के ई ही क्या है, आधार है, मतलब बी है, तो यहाँ पर लिखना होगा आपको सी ई। और अब आप इसे आगे सॉल्व कर लीजिए। क्या सॉल्व करेंगे, तो टेन 30 डिग्री आप सभी जानते हैं 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। और ए आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि 400 माइनस एक्स है। कितना है, 400 माइनस एक्स। 400 माइनस एक्स आप अच्छा से याद रखेंगे, ये हो गया आपका 400 माइनस एक्स। अब इसको हल्का फिर से इरेज करके लिख देते। देखिए ये क्या है, 400 और माइनस एक्स है ए का वैल्यू, यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर हम नीचे में सीई जो है, सीई को हम बीडी भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बातों को देखिए, ये आपका सीई आपने अभी यूज किया, लेकिन जितना लंबा सीई है उतना ही लंबा बी से डी भी है, बीडी। बीडी यहाँ पर आप देख लीजिए बीडी, तो सीई के जगह पे हम लिख देते हैं बीडी। इसका फायदा आगे आपको मिलेगा। और बीडी लिखने के बाद अब आप इसका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। समीकरण 1 हम इसका क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। फिर आपको क्या करना है, त्रिभुज ए बी डी में, तो देख लीजिए ए क्या है, ए बी डी, मतलब ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला इस एरिया का जो ये जो त्रिभुज बन रहा है, इसमें आपको tan 60 डिग्री का यूज करना है। इस बातों को आप याद रखेंगे। तो चलिए जो है हम लोग इसमें tan 60 डिग्री का यूज करते हैं और किस तरह से हम लोग काम करेंगे इसको समझिए। देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, किसमें, तो ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में हम क्या करेंगे, tan 60 डिग्री, कितना डिग्री, तो tan 60 डिग्री का यूज करेंगे। tan 60 डिग्री कितना होगा, इसको हम यूज करेंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर, तो ये क्या होगा, तो tan थीटा होगा P बट्टा B। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख लीजिए कि क्या P है क्या B है। देखिए ये 60 डिग्री आप यूज करेंगे, थीटा के सामने आपका क्या होगा, P होगा। तो देखिए ये A से लेकर के B पूरा आपका हो जाएगा P का मान। तो ये पूरा क्या है, 400 है, क्योंकि A से B आप यहाँ पर P के रूप में यूज करेंगे, क्योंकि थीटा 60 डिग्री है। तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा यही क्या होगा, इसके लिए P होगा। तो पूरा 400 है, यह आप याद रखिएगा, पूरा कितना है, 400 है। तो ऊपर में आपको क्या कर लेना है, tan 60 डिग्री बराबर कितना लिखना है, तो P का मान यहाँ पर आपको लेना है 400, और बट्टे में P बट्टे B होता है। तो B देखिए B से लेकर के D, B से लेकर के D है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कितना, तो लिखेंगे BD। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे BD। BD यहाँ पर अभी आप यूज कर लीजिए। अब आप सभी जानते हैं tan 60 का जो मान होता है, tan 60 का मान होता है √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। तो √3 बट्टे हम 1 कर देते हैं, और दाहिने में आपका क्या है, तो 400 बट्टे BD है, 400 बट्टे BD है, 400 बट्टे BD है। इसका नाम आप दे दीजिए समीकरण 2। इसका नाम क्या कीजिए, समीकरण 2 दे दीजिए। अब आपको आगे क्या करना, देखिए अब आप अपने मन से ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो आप क्वेश्चन को सही से नहीं समझ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हम अब क्या करेंगे, इस बातों को आप यहाँ समझिए मेरे स्टेप के अकॉर्डिंग। आपको समीकरण 2 में भाग दे देना है 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 2 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 2 को भाग दे देंगे हम लोग कितना से, कितना 2 भागा 1 करने पर। ये सबसे आसान मेथड है। समीकरण 2 को आप भाग दे देंगे कितना से, समीकरण 1 से, तो आप फाइनली अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए तो समीकरण में भाग कैसे करते हैं, देखिए ये है आपका समीकरण 1, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो समीकरण में भाग कैसे देते हैं वो आप समझिए। बराबर के बाएं साइड को LHS कहते हैं और इसको RHS कहते हैं। तो ये भी LHS होगा, ये भी RHS होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि समीकरण का जब भाग करते हैं तो LHS को भाग करेंगे LHS से और RHS को भाग करेंगे RHS से, ठीक है। तो LHS को LHS से भाग देंगे, RHS को RHS से भाग देंगे। तो यहाँ पर 2 को भाग करना 1 से, तो 2 में LHS कितना है, √3 है। तो हम यहाँ पर √3 बट्टे 1 लिख लेते हैं, √3 बट्टे 1, और भागा कितना, तो भागा ये देखिए LHS को LHS से ही भाग करेंगे, 1/√3 होगा, कितना होगा 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 से भाग कर देंगे, बीच में बराबर होता है तो बराबर ले लेंगे, और फिर 2 में भाग करना ये याद रखिएगा। तो 2 पहले आएगा। तो समीकरण 2 का RHS कितना है, 400 बट्टा BD है। तो 400 बट्टा BD हम लिख लेंगे, कितना लिखेंगे 400, और बट्टे में क्या देंगे
तो BD देंगे, 400 बट्टे BD, और फिर भागा का साइन दे दीजिए, भाग कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण 1 में जो RHS है वो 400 माइनस x और बट्टे BD है, तो यहाँ पर बट्टा ले लेते हैं और 400 माइनस x और बट्टे में क्या है BD है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे BD दे देंगे। अब आपको करना क्या है आगे, अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसी समीकरण को सॉल्व कीजिए, आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए जो है यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। देखिए ये आपका ऊपर है 4√3 बट्टे 1 तो रहेगा ही, ये भाग जो है गुना में बदल जाएगा, √3 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। फिर दाहिने में वही बात करेंगे, 400 आपका ठीक ठाक है, 400 बट्टे BD ऐसा ही रहेगा, ये भागा गुना में बदल जाएगा, BD चला जाएगा ऊपर, BD गया ऊपर और बट्टे में कौन होगा 400 माइनस x, क्या होगा 400 माइनस x होगा। इस तरह से BD से BD कट जाएगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो आपको याद रहना चाहिए कि 3 होगा, कितना होगा 3, और 3 के बट्टा में 1 कर लीजिए। दाहिने में आप देख सकते हैं कि ऊपर बचा आपको 400 और नीचे में बचा आपको 400 माइनस x, 400 माइनस x। अब इसी को आप क्या करेंगे हल करेंगे, तो हल जब करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, देखिए 1 से आप यहाँ पर क्या कर लीजिए 400 को गुना कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा 400 और बराबर में जब आप इसको 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा, 1200 और माइनस x को 3 से गुना करेंगे तो 3x। अब आपको करना क्या है समझिए, ये 3x को बाएं लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3x, फिर दाहिने में देखिए 1200 पहले से है तो ये 1200 रहेगा और 400 को दाहिने भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 400। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आप आसानी से अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं। ये होगा आपका बाएं में 3x होगा, 400 में से जैसे ही आप क्या करते हैं, सॉरी 1200 में से 400 घटाते हैं तो आपको मिलता है 800, कितना मिलता है 800। और देखिए यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 800 और बट्टे 3, तो x का जो फाइनल वैल्यू होगा उसको समझिए, मतलब आप जो है क्या करेंगे 800 को 3 से भाग करेंगे, तो याद रखिएगा जब आप 800 को 300 भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 266.7 मीटर, 266.7 मीटर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और x का वैल्यू ही आपको निकालना था, क्योंकि x ही हम माने थे किस चीजों को, तो x माने थे। यहाँ पर आप जो है ध्यान से जो है देखेंगे कि 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग x माने थे किसको, तो जो आपका मीनार की ऊंचाई है इसको, तो ये आपका मीनार था, तो हमने मीनार की ऊंचाई को x माना था, तो ये आपका x का वैल्यू कितना आया, तो 266.7 मीटर आया। डेट मीन सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये आप लोग यहाँ पर रोक करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको नीचे भी बढ़ा देते हैं, वहां भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत जो है नहीं है। ये आपका √3 था, कितना था √3 था। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए किसको, तो जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसको, 15 नंबर क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर जो है लिखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस तरह से आपका यह टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया और अगले क्लास में हम लोग ज्यामिति दैट मीन ज्योमेट्री काफी महत्वपूर्ण जो आपका टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे और काफी वहां से ज्यादा चीज सीखने को हम लोगों को मिलेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मोबाइल ऐप को जो लोग अभी तक अपडेट नहीं किए हैं जरूर अपडेट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।